चैप्टर इज अष्टोधारी अध्याय। अष्टोधारी अध्याय चैप्टर 19 है। ये चरका सूत्र स्थान का चैप्टर है। और ये चैप्टर क्यों यहाँ पे 19 में प्लेस किया गया है, क्योंकि 18th चैप्टर में वो ऐसा बोला गया था कि कोई भी डिजीज़ है, वो डिजीज़ क्यों होता है, तो वो होता है वातादि दोषस के कारण। वातादि दोष मतलब कि वाता पित्त कफ तीनों दोषस के कारण यहाँ पे होता है। तो कोई भी डॉक्टर को कोई भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए उसका नेम जानना ज़रूरी नहीं है। उसका नेम जानना ज़रूरी नहीं है। उस डॉक्टर को बस ये पता होना चाहिए कि वो कौन से फैक्टर्स को विशिएट किया हुआ है और उसी बेसिस पे वो डिजीज़ को ट्रीट कर सकता है। सो आफ्टर दैट इस बेसिस को समझने के लिए ये फैक्टर जो था वो 18 चैप्टर में बताया गया। तो अब डिजीज़ कितने होते हैं और कौन कौन से मेन डिजीज़ होते हैं, तो डिजीज़ के बारे में पढ़ने के लिए हम लोगों को ये चैप्टर में इंक्लूड किया गया है कि कितने टाइप के डिजीज़ हैं, क्या क्या डिजीज़ हैं। तो मतलब बेसिकली नंबर ऑफ़ डिजीज़ के बारे में पढ़ना हो तो अष्टोधारी अध्याय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब समझते हैं कि नाम अष्टोधारियों ही क्यों पड़ा। तो बहुत सारे मतलब डिजीज़ के बारे में बताया गया, नंबर ऑफ़ डिजीज़ के बारे में बताया गया, ठीक है, नंबर्स ऑफ डिजीज़ के बारे में बताया गया। लेकिन अष्टोधारियों ही इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एब्डोमेन के, उदर के 8 टाइप ऑफ डिजीज़ के बारे में फर्स्टली मतलब ऐसे नेम दिया गया कि हाँ उदर में 8 टाइप के डिजीज़ होते हैं। सो 8 को यहाँ पे अष्टा बोला गया। तो अष्ट उदरीय, उदर इज ऑल्सो नोन एज एब्डोमेन। सो यहाँ पे अष्टोधारी अध्याय यहाँ पे बोला गया स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्स की 8 टाइप ऑफ एब्डोमेन डिजीज। नेक्स्ट अदर डिजीज इज ऑल्सो मेंशन्ड, बट यहाँ पे सबसे पहले उदर के बारे में एक्सप्लेन किया गया। ये चैप्टर सूत्र स्थान का ये चैप्टर मेंशन है रोग चतुष्का में, ठीक है। तो रोग चतुष्का में इसलिए मेंशन है क्योंकि इस चैप्टर में मोस्टली रोगस के बारे में बताया गया है। इसके पहले था योजना चतुष्का, योजना चतुष्का के बाद आता है रोग चतुष्का। यहाँ पे मेंशन है कि 48 टाइप ऑफ सामान्य व्याधिस के बारे में बताया गया है। कहने का मतलब ये है कि टोटल जो डिजीज़ है ना, टोटल यहाँ पे 48 डिजीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अष्टोधारियों नेम इसलिए पड़ा क्योंकि ये 48 डिजीज़ में 48 तो हो गया बहुत सारा, 48 ठीक है, 1 2 3 4 वैसे करते हुए 48, लेकिन उसमें पहला जो मेंशनिंग है वो 8 टाइप्स ऑफ उदर रोग मेंशन्ड है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे अष्टोधारी नेम पड़ा। लेकिन टोटल जो है यहाँ पे 48 सामान्य व्याधिस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। वैसे तो यहाँ पे और सारे डिजीज़ के बारे में उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, हेंस यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि 48 टाइप ऑफ डिजीज़ हैं। तो 48 टाइप ऑफ डिजीज़ कितने उसके अंडर में मतलब 48 है, तो मान लो 48 टाइप ऑफ डिजीज़ में बी में है कि 5 टाइप ऑफ ज्वरा रोगा ऐसा करके। तो मतलब हर एक चीज़ को याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चैप्टर का नाम ही है अष्टोधारी अध्याय। सो हमें 8 टाइप ऑफ उदर रोगा को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो वो कौन कौन सा है वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे याद करने के लिए बेस्ट होगा वाता पित्ता और कफा से जो ओरिजिनेट होगा वो वाता पित्ता जा कफा जा, देन उसके बाद सन्निपाता जा, ठीक है। ये 4 हुआ। और 5वां जो होगा वो इंटेस्टाइनल पर ऑब्स्ट्रक्शन, तो बद्धोदरा। तो यहाँ पे बद्ध उदरा, ठीक है, उदरा ही इसको समझना। तो बद्धोदर, बद्ध मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। देन उसके बाद छिद्रोदरा, ठीक है, उदरा। तो छिद्र मतलब कि परफोरेशन होता है, तो जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एंड देन उसके बाद उदक उदरा। तो उदरा तो ऑब्वियसली उदरा हो गया, पेट हो गया, एब्डोमेन हो गया, और उदका मतलब वाटर हो गया। तो एसाइटिस की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 8 टाइप ऑफ उदर रोग। सिलेबस पॉइंट में है कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन नीजर एंड अगंतुजर रोगा, राइट। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका ऐसा है कि नीजर रोगा मान लो, तो क्या करेगा नीजर रोगा सबसे पहले हमारे बॉडी में आएगा और वाता पित्ता यानी कि दोषा को इम्बैलेंस करेगा, ठीक है। और उसके बाद वो पहले दोषा को इम्बैलेंस करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, अगंतुजर रोगा में क्रिएट हो जाएगा।
लेकिन मतलब ये पहले दोषस को यानी कि सिम्टम्स को मतलब बाद में दिखाता है, लेकिन आगंतुज रोग में सिम्टम्स पहले ही दिख जाएगा। क्योंकि अब देखो कोई भी चीज़ों की वजह से अगर वाता पित्त कफा में अगर डिसबैलेंस हुआ तो थोड़े दिनों के बाद वो जाके सिम्टम्स दिखाता है, पहले डिसबैलेंसमेंट होगा। वहीं पे आगंतुज रोग में सबसे पहले सिम्टम्स दिख जाएगा। अगर मान लो कि हम एग्जाम्पल लें कि स्नैक बाइट है, स्नैक बाइट किया और वो वातज प्रभावित स्नैक है, मतलब कि वाता वाला डोमिनेंट स्नैक है, तो वो बाइट करेगा तो बाइट मार्क्स की वजह से हमें सिम्टम्स दिखने को मिलेगा। लेकिन सिम्टम्स हो गया, ठीक है, उसके बाद हमें वाता दोषा का प्रकोपा देखने को मिलेगा। लेकिन निज रोगा में सबसे पहले दोषास का प्रकोपा हो जाता है। ओके, दिस ऑल द थिंग निज नगंतुजा में एक्सप्लेनेशन। ये सेम थिंग प्रीवियस चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया गया है। ऑल द निज व्याधि ऑकर इनवेरिएबली ड्यू टू दोषास, ठीक है, वाता पित्त और कफा के डिफरेंस आने की वजह से दुष्टि ओनली, ठीक है। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने कि वाता पित्त दोषास की वजह से ही डिजीज होते हैं, और वहीं यहाँ पे भी है। सो अ फिजिशियन शुड डायग्नोस एनी डिजीज बेस्ड ऑन दिस 3 फैक्टर्स। और यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ये जो दिख रहा है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये प्रीवियस चैप्टर के श्लोकाज में मेंशन है। तो ये क्या कर रहा है कि ये 3 फैक्टर्स हैं जिन बेसिस पे किसी भी रोग को ट्रीट करना चाहिए। स्थान मतलब कि वो कहाँ ओरिजिनेटेड है, स्किन पे डोमिनेटेड है या फिर किसी म्यूकस मेम्ब्रेन में है, तो उस बेसिस पे हमें देखना होता है। तो स्थाना समस्थाना, स्थाना याद हो गया तो उसके ऊपर आगे एक और स लगा दो, स्थाना के लिए, और स एक और लगा दो समस्थाना के लिए। तो साइन एंड सिम्टम्स, तो सबसे पहले स्थाना, देन साइन एंड सिम्टम्स समस्थाना, एंड देन निदाना। निदाना यानी कि कॉजेटिव फैक्टर, क्या पॉजिटिव फैक्टर जिसकी वजह से वो रोगा होता है। तो अगर ये 3 फैक्टर्स को कोई जान लेगा तो कोई भी डिजीज़ को ट्रीट कर देगा। और यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि वाता पित्त और कफा की वजह से ही होता है। तो वाता पित्त और कफा हो गया, तो उसकी संस्थान स्थान और निदान के बेसिस पे किसी भी वाता पित्त और कफा के डिजीज़ को वो बैलेंस कर सकता है। सो ये पॉइंट है जो कि याद करने वाला है यहाँ पे, स्थान संस्थान निदान। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़। तो प्रोग्रेशन मतलब कि डिजीज़ कैसे बढ़ता है। तो जैसे डिजीज़ एडवांस होगा तो क्या करेगा, निज व्याधि जो है वो कैन लीड टू द आगंतुज व्याधि। तो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि निज व्याधि हुआ दोषा में इम्बैलेंसमेंट होता है। जैसे ही दोषा का इम्बैलेंसमेंट होगा वो आगंतुज व्याधि को क्रिएट करेगा, एंड वाइस वर्सा। सो फिजिशियन शुड केयरफुली एग्जामिन अंडरस्टैंड प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन एंड प्लान चिकित्सा अकॉर्डिंगली। तो प्राइमरी रीज़न क्या है उसको पहले ट्रीट करना, उसके बाद सेकेंडरी जो है उसको ट्रीट करना है, उसी बेसिस पे ट्रीटमेंट होगा। डिजीज़ का प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज नॉट मोर देन दैट, बस इतना ही इसमें काफ़ी है। एक सिमिली भी है इसमें जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। तो सिमिली में ये समझाया गया है कि कोई बर्ड है तो वो चाहे पूरे दिन ही उड़ता रहे, फ्लाई करता रहे, लेकिन वो अपने शैडो से अलग नहीं हो सकता। तो बर्ड और शैडो का जैसा रिलेशन है वैसे ही बॉडी एंड दोषास का रिलेशन है। तो बॉडी में कोई भी इम्बैलेंसमेंट होता है उसका कारण दोषा ही होता है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन था उसका। श्लोका है कि सर्व एव निज विकारा न अन्यत्र वाता पित्त कफेभ्यो निर्वर्तते, यानी कि कोई भी डिजीज़ होगा वो वाता पित्ता और कफा से अलग, मतलब डिफरेंट उसका रीज़न नहीं हो सकता। यही एक रीज़न है जो कि डिसबैलेंस कराता है और जिसकी वजह से डिजीज़ होता है। वाता पित्त कफेभ्यो निर्वर्तते यथा ही शकुनि सर्वदिवसमपि परिपतनम स्वच्छाया न अतिवर्तते। सेम एज बर्ड कितना भी उड़ते रहे लेकिन अपने शैडो से अलग नहीं हो सकता, सेम वैसे ही बॉडी ये दोषा से अलग नहीं हो सकता। दिस इज ऑल अबाउट अष्टोधारी अध्याय।